बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। www.imyouronlineteacher.com के प्लेटफॉर्म से मैं बुशरा अज़ीम आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम हस्ब बाता CSS को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो CSS का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी ये CSS है क्या। आपको याद होगा प्रीवियस आपने जो अगर मेरा HTML का पूरा कोर्स देखा है तो उसमें वीडियोस में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि CSS होता क्या है। CSS में जो है वो बेसिकली जब हम एक HTML का मार्कअप लिखते हैं तो उस HTML के पेज को कितना प्रोफेशनल बनाना है, कितना डिज़ाइनिंग करनी है, उसको कितना मतलब एलिगेंट बनाना है, इस तरीके से लेकर आना है वर्ल्ड वाइड वेब पर कि वो एक अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, टेक्नोलॉजीज बिकम चेंज नाउ, मतलब रोज़ाना कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी प्रीवियस को बीट कर रही है। ठीक है, और जो है बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो CSS एक ऐसी चीज़ है कि जो HTML और CSS बेसिकली अगर आपको एक मोबाइल डेवलपर बनना है या वेब डिज़ाइनर बनना है तो आपको बेसिक नो हाउ इसकी लाजमी होने चाहिए। ठीक है, और इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। और ये ठीक है कि आजकल जो है वो बहुत एडवांसमेंट हो गई है, बहुत मतलब ये कि वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि सिखा रही हैं, जो कि खुद बना भी रही हैं, मतलब आप उसमें वेबसाइट ऑनलाइन होकर बना भी सकते हैं। लेकिन बहरहाल HTML और CSS को सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक एक डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और आपको HTML और CSS की नो हाउ ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं समझती कि आप तो कोई ये कह सकता है कि आप एक वेब डिज़ाइनर हैं। ठीक है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक बेस्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन सीखनी है तो उसके लिए भी HTML और CSS का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि CSS में सारी डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, तो अब हम इस जो है बुक को पढ़ लेते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि क्या CSS का कॉन्सेप्ट क्या है। CSS के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम एक CSS क्या है। ठीक है, CSS का कॉन्सेप्ट क्या है, CSS किस तरह वर्क करता है, CSS के रूल्स, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, CSS के कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब CSS के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि द की टू अंडरस्टैंड हाउ CSS वर्क इज टू इमेजिन that there is an invisible box around every HTML element। CSS के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अपने माइंडसेट में बिठा लें कि जो है वो HTML का हर एक जो एलिमेंट है वो एक इनविजिबल बॉक्स के अंदर होता है, यानी ऐसा बॉक्स होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, हम बॉक्सेस में जो है वो अपने एक पेज को डिज़ाइन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को रखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। और उस बॉक्स को जब हमें लेट सपोज अगर ये है, ये एक टाइटल है, ठीक है ना, ये बॉक्स के अंदर है, हमने इसको अगर जो है वो एडिट करना है तो हम बआसानी जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप माइंडसेट में बिठा लेंगे, जैसे कि फोटोशॉप की आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने उसमें ये बताया है कि फोटोशॉप में जो कॉन्सेप्ट का लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग में इनविजिबल बॉक्स का है, CSS का है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जो जिस तरह फोटोशॉप में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स चार्ट वर्क बना रहे होते हैं तो वो हम उसमें रखते हैं, लेयर्स में रखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट जो है वो डिज़ाइनिंग में डिव्स का या CSS में इनविजिबल बॉक्स का है, यानी कि जो हर एलिमेंट है वो डिव्स के अंदर होता है या HTML में हम ये कहते हैं। ठीक है, यानी डिव्स का क्या मतलब होता है, ऐसे इनविजिबल बॉक्सेस जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन हम उसमें हर एलिमेंट को रख देते हैं। इसी तरह से CSS की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठा लें कि हर एलिमेंट HTML का हर एलिमेंट जो है वो एक बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा, इन दिस पेज यू कैन सी द बेसिक HTML पेज। ठीक है ना, ये इसमें आपको एक बेसिक HTML पेज नजर आ रहा है। ऑन द राइट हैंड पेज यू कैन सी द सेम HTML पेज, बट आई हैव एडेड आउटलाइंस टू ईच ऑफ द एलिमेंट्स सो दैट यू कैन see how CSS will read each element as if it lives inside its own box। ठीक है, यानी कि अब आप देखेंगे ये जो है ये उन्होंने बेसिक एक बता दिया। ठीक है, ये HTML में ये काम हो जाता है, लेकिन जब हम इसको इस बॉक्स के अंदर मौजूद कंटेंट को हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा लुक दें कि सामने वाले को एक अच्छा नज़र आए वर्ल्ड वाइड वेब पर, तो हम क्या करेंगे, ये काम हम करेंगे CSS में। ठीक है,
यानी कि क्या होता है कि हम जो है CSS में हर एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। बट आई हैव एडेड आउटलाइंस टू ईच ऑफ द एलिमेंट सो दैट यू कैन सी हाउ CSS विल ट्रीट ईच एलिमेंट एज इफ इट लाइव्स इनसाइड इट्स ओन बॉक्स, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये कि ऑथर ये कह रहा है कि देखिए ये तो मैंने बेसिक HTML पेज बना दिया, ठीक है, लेकिन CSS के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको बताया है ये जो है HTML का जो हर एलिमेंट है वो एक बॉक्स के अंदर होता है और इस बॉक्स को हम एडिट कर सकते हैं CSS के अंदर, CSS रूल्स की मदद से, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, आप जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, जो कि मेरी आई थिंक एक्स्ट्रा मार्कअप की है, उसमें डिटेल में आपको बताया कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, उसको दोबारा से बता देते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लुक लाइक दे स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है ना। हर वो एलिमेंट जो कि एक न्यू लाइन में आता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि H1 का टैग है, H6P और div एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। div एलिमेंट्स हमेशा एक न्यू लाइन में आते हैं, ठीक है, इसलिए उनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहा जाता है। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक न्यू लाइन में हरगिज़ अपीयर नहीं होते, ये लाइन के बीच में अपीयर होते हैं। और जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो है P फॉर बोल्ड टैग, I फॉर इटैलिक टैग, IMG, EM और स्पैन टैग, ठीक है। अब ये सब क्या है, जाहिर है अगर आपने अभी से मुझे देखना ज्वाइन किया तो आप जाहिर है इसको नहीं समझ पाएंगे। बेहतर ये है कि आप मेरा चैनल ज्वाइन करें और उसमें जो है टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और समझने की कोशिश करें। तो उसमें मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। आप को जब तक बेसिक नहीं आती किसी चीज़ की तो आप एडवांसमेंट की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए आप जो है पहले HTML के वीडियोस को देखें, उसके बाद CSS को देखें, सही है। अच्छा, CSS क्या है? CSS अलाउ यू टू क्रिएट रूल्स दैट कंट्रोल the way that each individual box and its content of the box is presented। यानी कि CSS में क्या होता है, हमने जैसे कि एक बेसिक वेब पेज बना लिया, उसका ओवरव्यू जो है रेंडर होके गया है, ठीक है। हम अगर उसको जो है एलिगेंट लुक देना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, CSS में उसके लिए कुछ रूल्स लिखेंगे ताकि वो जो है उसके एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में जब फाइल रेंडर हो हमारी तो वो नजर आए। इन दिस एग्जांपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर शोन इन विद रेड बॉर्डर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो रेड बॉर्डर में उन्होंने शो कर दिए, यानी कि जो द कॉटेज गार्डन का जो वो है, उन्होंने जो है वो एक हेडिंग है वो एक न्यू बॉक्स में शो कर दिया, ठीक है। और जो है इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, देखिए ये जो ग्रीन बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, मैं इसको दोबारा से जरा बड़ा करके दिखा देती हूँ, ठीक करके ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि जो है वो ये जो रेड बॉक्सेस है ये ब्लॉक लेवल है, ठीक है। और जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ये ग्रीन बॉक्स की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि लाइन के बीच में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि CSS के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ब्लॉक लेवल और इनलाइन को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यही सब इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। CSS एसोसिएट स्टाइल रूल्स विद HTML एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, CSS को लिखने के जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके लिए जो है वो एक सिलेक्टर होता है और एक डिक्लेरेशन होता है। यानी कि हम अगर लेट सपोज हमने ये कोडिंग लिख ली, ठीक है, इसमें जो है ये हमने एक जो है सिलेक्टर बना लिया, यानी कि द कॉटेज हमने इसको एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक सिलेक्टर बना देंगे, उसका कोई नाम दे देंगे और उसकी जो है वैल्यू देंगे। सिलेक्टर और डिक्लेरेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन जो है वो वैल्यू होती है और सिलेक्टर जो है वो कोई भी एलिमेंट होता है जिसको हम CSS में लिखते हैं। शायद जब हम ये प्रोफेशनली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। CSS work by associating rules with HTML element. These rules govern how to content of a specified element should be displayed. A CSS rule contain two parts, selector और declaration, ठीक है ना। ये selector है और जो है ये डिक्लेरेशन है। अब सिलेक्टर में क्या है, P जो है, जैसे आपको पता होगा HTML में ज़्यादातर पैराग्राफ के लिए होता है। अब लेट्स सपोज हमने कोई पेज बनाया, ठीक है, उसका सिलेक्टर हमने P लिख दिया, ठीक है, CSS में, और उसको जो है हमने कहा कि जो जितना भी उसमें फॉन्ट है, यानी पैराग्राफ के अंदर जितना भी फॉन्ट है उसको जो है वो स्टाइल दे दो एरियल का, ठीक है ना, फॉन्ट फैमिली स्टाइल एरियल दे दो, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन पे है। This rule is indicated that all P element should be shown in the Arial typeface, ठीक है। यानी कि इसमें जो है जो हमने रूल बनाया उसका मकसद ये है कि जो है
जो जितना भी फॉन्ट इसमें लिखा जा रहा है वो एरियल टाइप पे इसमें लिखना चाहिए। सिलेक्टर इंडिकेट विच एलिमेंट द रूल अप्लाइज टू। सिलेक्टर जो है वो हमें ये बताता है कि हमने एलिमेंट पे क्या रूल अप्लाई करना है। द सेम रूल कैन अप्लाई मोर देन वन एलिमेंट इफ यू सेपरेट द एलिमेंट नेम विद कॉमर्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी सिलेक्टर हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो सिवाय पी सिलेक्टर के तमाम सिलेक्टर्स के स्पेसिफाइड नेम होते हैं। HTML का ये रूल है कि कोई भी सिलेक्टर एक सिलेक्टर पूरे पेज पे या वेबसाइट पे नहीं होता, उसको हर सिलेक्टर दूसरे से अलग होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर हम एक ही सिलेक्टर को वो देंगे, एक ही रूल देंगे, तो वो जो है वो अप्लाई जो है वो हमारी वेबसाइट पे जो है उसको मतलब कॉम्प्लिकेशन आएगी, वो रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। डिक्लेरेशन इंडिकेट हाउ द एलिमेंट रेफर्ड टू द सिलेक्टर शुड बी स्टाइल। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन जो है वो स्टाइल दे रहा होता है किसी भी रूल को। सही है। डिक्लेरेशन आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, यानी कि डिक्लेरेशन को आप अदर वर्ड्स में वैल्यू भी कह सकते हैं, यानी कि वैल्यू देना। हम जो अपने सिलेक्टर को वैल्यू दे रहे होते हैं वो डिक्लेरेशन कहलाता है। डिक्लेरेशन आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, अ प्रॉपर्टी एंड अ वैल्यू। डिक्लेरेशन की दो जो है वो हिस्से होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है और एक ही वैल्यू होती है। यानी कि इसमें ये जो फॉन्ट फैमिली है ये प्रॉपर्टी है और ये एरियल जो है ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, और इसको जो है वो सेपरेट किया जाता है सेमीकोलन से, सॉरी कॉलन से, और आखिर में सेमीकोलन लिखा जाता है। सही है, यानी कि जो ये एक रूल है, ये जो एक रूल जिसे उर्दू में कायदा कवानीन कहेंगे, यानी कि कानून जो है, जो रूल लिखने का है, वो ये है कि हम एक सिलेक्टर बनाएंगे और उसका डिक्लेरेशन देंगे। अब जो डिक्लेरेशन है उसकी दो चीज़ें वैल्यूज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। सही है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके जब हम CSS रूल लिखते हैं तो कॉलन लगाना और आखिर में सेमीकोलन लगाना और बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से ये जो ब्रैकेट्स हैं ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप कंप्लीटली इस तरह से रूल नहीं लिखेंगे तो आपकी जो है वो CSS अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। CSS प्रॉपर्टीज अफेक्ट हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड। CSS डिक्लेरेशन सिट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है ना, CSS लिखने के जो रूल है उसमें ये है कि जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना, मतलब जो सिलेक्टर है वो कर्ली ब्रैकेट से पहले हो, फिर कर्ली ब्रैकेट हो और उसके अंदर डिक्लेरेशन लिखा जाए। ठीक है, ये इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर लेट सपोज हमारी वेब पेज में जो है वो एक ही रूल हम डिफरेंट डिक्लेरेशन, डिफरेंट एक ही डिक्लेरेशन हम डिफरेंट सिलेक्टर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको कॉमा डाल के लिख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ये कि वही रूल जो है वो एक ही रूल डिफरेंट सेलेक्टर्स पर हम कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज हमारी जो है पेज में 3 हेडिंग्स हैं, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि वो तीनों हेडिंग एक ही जो है वो टाइप पेज में और एक ही कलर में आ जाए। एक ही कलर, जो कलर हम देना चाहते हैं वो यहाँ हमने लिख दिया और उन तीनों पे ये अप्लाई कर दिया, तो वो अप्लाई हो जाता है। The rule indicate that H1, H2, H3 element should be shown in the aerial। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, इसमें सब यही बताया जा रहा है और कोई खास बात नहीं। ठीक है, अब CSS का रूल आपने वो कर लिया, ठीक है, उसके बारे में आपको पता चल गया। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि CSS जो है वो दो तरीकों से लिखी जाती है, एक इंटरनल स्टाइल शीट होती है और एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। यानी कि हम क्या करते हैं, HTML के पेज से बाहर एक CSS बना लेते हैं, ठीक है, उसको जो है वो .css उसकी जो है वो फाइल टाइप कर देते हैं और उसको अटैच कर देते हैं HTML के साथ। ठीक है ना, हेड टैग के अंदर जो है हम ये जो है वो फाइल अटैच करते हैं। उसके लिए जो लिंक लिखा जाता है वो क्या है, वो ये है। लिंक के लिए यानी कि हम क्या करते हैं, लिंक का जो है वो टैग यूज करते हैं। अ लिंक एलिमेंट कैन बी यूज्ड इन द HTML डॉक्यूमेंट टू टेल द ब्राउजर where to find the CSS file used to in the page in it is an empty element। लिंक जो है वो एक empty element है, यानी कि इसका जो है क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, और ये हेड टैग के अंदर जो है वो लिखा जाता है, जो इसका एक्सटर्नल स्टाइल शीट का जो लिंक दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हम एक बाहर की चीज़ को जब ज़ाहिर अपनी जो है HTML के पेज के साथ अटैच करेंगे तो उसके लिए हम लिंक का टैग लगाएंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए। ठीक है, और उसको जो है हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। सही है, और लिंक का जो एक और एट्रीब्यूट है वो href है। href का मतलब है हाइपर रेफरेंस। जैसे कि हमने लिंक जो है लिंक के चैप्टर में हमने देखा कि हाइपर रेफरेंस का जो है वो बताया जाता है कि हाइपर रेफरेंस हम किस तरह देते हैं। ठीक है, दिस स्पेसिफाई द पार्ट ऑफ द CSS फाइल, यानी कि href जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, CSS का पार्ट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि हमें कहाँ से जो है CSS की जो फाइल है वो उठानी है। ठीक है, वो href जो है वो उसमें उसका पाथ नेम जो है वो लिख दिया जाएगा।
ठीक है। टाइप क्या है? टाइप जो है दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग लिंक्ड टू। टाइप को देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप का जो एट्रीब्यूट है वो ये बताता है कि जो है लिंक किससे है, हमारी जो CSS की जो फाइल है वो किससे जो है वो लिंक है, ठीक है ना। टेक्स्ट स्लैश CSS इसकी जो है वो वैल्यू देना ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी फाइल लिंक नहीं होगी। रिलेशन क्या है? रिलेशन का एट्रीब्यूट है दिस स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द HTML पेज एंड द फाइल इज लिंक्ड टू, यानी कि ये रिलेशन बताता है स्टाइल शीट और HTML फाइल के दरमियान क्या है, ठीक है। इसको भी स्टाइल शीट का जो है वो वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक आप ये पूरा लिंक नहीं लिखेंगे दोस्तों तो आपकी जो है वो स्टाइल शीट अप्लाई नहीं होगी। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे तो इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके आपको दिखा देंगे। एंड HTML पेज कैन यूज मोर देन वन CSS स्टाइल शीट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि एक पेज में हम जो है वो एक ही स्टाइल शीट लगाएं, एक से ज़्यादा एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स भी हम लगा सकते हैं। To do this, it could have a link element of every CSS file it uses. For example, some authors use one CSS file to control the presentation, such as fonts and colors, and second to control the layout. ठीक है। ज़ाहिर है जब आप एक पेज डेवलप कर रहे होते हैं तो ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप अपनी जो है वो अपीयरेंस किस तरह रखना चाहते हैं। ऑथर का कहना ये है कि बहुत सारी लोग क्या करते हैं जो कि डेवलपर्स होते हैं वो जो है वो दो स्टाइल शीट्स में काम करते हैं, यानी कि एक स्टाइल शीट में वो जो है अपनी वेबसाइट का जो है वो फॉन्ट और जो इसकी जो है वो कलर्स वगैरह हैं वो जो है वो इसमें कंट्रोल करते हैं और सेकंड में जो है वो लेआउट को कंट्रोल करते हैं। कुछ जो है वो क्या करते हैं एक ही स्टाइल शीट में काम कर लेते हैं और ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्टाइल शीट का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम 1000 पेज पर हम अपनी भी वेबसाइट बना रहे हैं तो हम सिर्फ एक क्लिक से जो है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसलिए स्टाइल शीट जो है वो बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। और हम इंटरनल भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनल एक वेबसाइट आपको पता है और जब आप उसका कोड ओपन करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि कितनी लेंथी होती है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। अब इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है दोस्तों के? स्टाइल शीट यानी कि इसके लिए हम बाहर नहीं जाते, हम HTML के अंदर ही स्टाइल का एक टैग लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है और ये हेड टैग के अंदर लगाते हैं, ठीक है। और जो है स्टाइल को ओपन और क्लोज कर देते हैं और जितना भी ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जितना भी टैग आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है ये CSS है, ठीक है। तो ये क्या है आप देख रहे हैं कि इसमें इस एग्जाम्पल में जो है ये पूरा HTML लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, स्टाइल शीट स्टाइल के नाम का टैग लगाया। अगर आप ये टेक्स्ट स्लैश CSS ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल स्टाइल शीट ऐसी बन जाती है। यानी कि स्टाइल का एक टैग लगाएंगे, उसको क्लोज करेंगे, उसके इन बिटवीन हम जो है CSS के रूल्स लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारे इंटरनल स्टाइल शीट बन जाएगी, ठीक है जी। अब स्टाइल टैग में क्या कहा जा रहा है, यू कैन आल्सो इंक्लूड CSS रूल विद इन एन HTML पेज बाय प्लेसिंग them inside a style element which usually sit inside the head element of the page। यानी कि हेड टैग के अंदर जो है हम जो है स्टाइल का एक टैग बना लेते हैं, उसके अंदर हम CSS के तमाम रूल लिख देते हैं, तो ये इंटरनल स्टाइल शीट कहलाता है, ठीक है ना। स्टाइल एलिमेंट शुड यूज द टाइप एट्रीब्यूट टू इंडिकेट that the style are specified in CSS. The value should be text/CSS, ठीक है ना। text/CSS जो है वो ये देना ज़रूरी होता है, आप ना भी दें तो भी इंटरनल स्टाइल शीट आपकी जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड में बच जाती है, ठीक है। When building a site with more than one page, you should use an external style sheet। यानी कि अगर देखें जैसे मैं अगर काम कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको छोटी छोटी टास्क परफॉर्म करके दिखा रही हूँ, तो उसके लिए जो है वो इंटरनल स्टाइल शीट का इस्तेमाल बेस्ट होता है। ये बार बार बाहर बनाओ फिर उसको अटैच करो, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन ना ज़्यादातर वेबसाइट के लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट का वो होता है। लेकिन क्योंकि मैं आपको जब CSS सिखाऊंगी तो मैं ज़्यादातर इंटरनल पे काम करूँगी, यानी कि HTML के अंदर ही मैं एक स्टाइल का टैग बना लूँगी और उसके अंदर जो है CSS के रूल लिख के आपको बता दूँगी, तो वो सामने आपको नज़र आता चला जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा आसान, अब ये आपके ऊपर है, आप इंटरनल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करें या एक्सटर्नल का करें, दोनों बहरहाल आपको सिखा दिए जाएंगे। When building a site with more than one page, you should use the external style sheet। यानी कि एक पेज से ज़्यादा पेज पर वेबसाइट बनती है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करें। Allow all pages to use same style rule rather than repeating them in one page। यानी कि क्या होता है कि उससे फ़ायदा ये होता है कि बाहर आपने एक वो बना दी, उसमें
एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना ली, उसमें तमाम CSS के रूल्स को डाल दिए, तो क्या होगा कि वो हमारा काम CSS का एक जगह पे हो जाएगा। कीप द कंटेंट सेपरेट फ्रॉम हाउ द पेज लुक, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मैं एक बड़ी वेबसाइट पे काम कर रही हूँ और मैं इंटरनल बनाते चले जाऊँ, तो आपको पता होगा स्टाइल शीट, जब हम स्टाइल शीट पे काम कर रहे होते हैं तो वो भी हज़ारों लाखों उस पर चली जाती है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। तो इसलिए जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो बस ये होता है कि हम जो है एक्सटर्नल एक स्टाइल शीट बना लें, लेकिन अगर हम छोटी छोटी टास्क पे काम करें तो हम इंटरनल बनाएं तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मीन्स यू कैन चेंज द स्टाइल used across all pages by altering just one file rather than each individual page, ठीक है। सिर्फ एक ही पेज में अगर हम काम करेंगे, एक स्टाइल शीट बना लेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि अगर हमारी एक वेबसाइट 1000 पेज पर भी बनी हुई है लेट्स सपोज, तो हम क्या होगा कि हम सिर्फ एक स्टाइल शीट से उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि मेरे चैनल पे आप ना सिर्फ ये कि HTML के अंदर एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे, बल्कि आप ड्रीम व्यूअर पर भी जो है वो जो कि HTML का सॉफ्टवेयर है और जो HTML में डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी हेल्प कर रहा है, उस पर भी आप काम करना सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा से सीखें, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। In HTML4, the transition XHTML, you could also use a style attribute for most of the element that appear in the body of the page. अब HTML4 के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें ये था, और अब जो है वो उसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई है, ठीक है। अब CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ये जो है इंशाल्लाह ये एक लेंथी टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट उसमें मैं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम CSS सेलेक्टर को वो करेंगे और बताएंगे आपको कि CSS सेलेक्टर क्या होते हैं और CSS रूल्स किस तरह कैस्केड होते हैं, ये सब आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके भी बताएंगे किस तरीके से जो है हम जो है CSS पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उस पर इंशाल्लाह आपको विले HTML एंड CSS जॉन बकेट की जो बुक है उसका जो है वो लिंक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैं आपको नोट पैड पे दिखा देती हूँ, ये आप चाहें तो, बल्कि मैं इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन पे जो है वो डाल देती हूँ, सही है। तो इंशाल्लाह आप जो है वो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको जो है PDF बुक है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो आपको HTML और CSS बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये मैं आपको बता भी देती हूँ, ये लिंक है, ये देखें, इसको मैंने कॉपी किया, सही। ये बुक का लिंक है जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गूगल पे गई, ठीक है, गूगल पे गई और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट एंड azea.com.pk, ये एक वो है लिंक है, यहाँ पे आप डाउनलोड हेयर पे जाएंगे, आप आसानी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक को जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। www.azea.com/book HTML एंड CSS डिज़ाइन एंड बिल्ड वेबसाइट, ठीक है। ये आप चाहें तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख के भी लिख सकते हैं, और बाकी जो है मैं इसको डेफिनेटली उसमें भी डाल दूँगी, क्या कहते हैं इसे, डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, और मेरा डेली मोशन चैनल पे भी आप इसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह डेली मोशन पे भी मैं काम कर रही हूँ, उस पर अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर रही हूँ, तो स्टे विद मी, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह CSS के एक और चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।